इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। दीपावली की और आने वाले त्योहारों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में खुशियों का खजाना लेकर के आए। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे हम ग्वार की, नरमा की, मोठ की और सरसों की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्वार की। ग्वार किसानों ने निकालना शुरू कर दिया। कुछ किसान भाइयों ने ग्वार बाजार में बेच दिया। कुछ किसान भाइयों ने ग्वार जो है वो ज़्यादा मंदे भाव होने के कारण या किसी अन्य कारणों से अभी तक नहीं बेचा और अपने पास रखा है। इंतज़ार है भावों का कि अच्छे भाव मिलेंगे। कुछ बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। मित्रों, ग्वार आज सारी जिन्सों के मुकाबले ग्वार के भाव जो है, काफ़ी जिन्सों के मुकाबले ग्वार के भाव कमज़ोर है। और इसकी एक मुख्य वजह यही है कि कहीं न कहीं ग्वार के भावों को कमज़ोर करके रखा है। कारण ये है कि ग्वार का कोरमा बनता है, ग्वार का गम बनता है, पाउडर बनता है और एक्सपोर्ट होता है। पिछले वीडियो में हमने बात भी की थी कि इतना अच्छा आइटम जो एक्सपोर्ट होता है और बाहर से विदेशी मुद्रा देश में आती है, उस ग्वार को आज क्यों मंदा कर रखा है। जबकि एक्सपोर्ट के आंकड़े हमने पिछले वीडियो में बताए थे आप सभी को। एक्सपोर्ट के आंकड़े बढ़े हैं। और दूसरी सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि डॉलर आज रुपए के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। और डॉलर मजबूत होने से मित्रों फर्क जो पड़ता है वो ये पड़ता है कि जो भी व्यापार हम विदेशों में बाहर भेजते हैं, हमारे देश के एक्सपोर्टर बाहर भेजते हैं, तो उनको इसका बड़ा फायदा होता है और उसको कीमत जो है वो ज़्यादा मिलती है। लेकिन किसानों को क्या मिलता है? किसानों की कीमत तो लगातार मंदी होती जा रही है। इस बार बिजाई के समय ग्वार के 6,000 के भाव थे और वहाँ से तो शुरुआत में मंदी आई, वो इस बात से आई कि इस बार बरसातें इस बार ज़्यादा हो गई और बिजाई इस बार ज़्यादा हो गई। इस वजह से ग्वार के भाव में मंदी आ गई। उसके बाद फिर कि ग्वार की फसल अच्छी आएगी, ग्वार की फसल अच्छी आएगी, इस बात को लेकर के बाज़ारों में मंदी लाई गई। और अब ग्वार की आमदनी बहुत ज़्यादा आएगी, ग्वार की आमदनी बहुत ज़्यादा आएगी, उत्पादन ज़्यादा होगा, इस बात को लेकर के ग्वार की मंदी चल रही है। तो एक ही बात को लेकर के अभी तक लगातार मंदी चल रही है। 6,000 वाला ग्वार बिजाई के समय जो था उसके भाव अब 4,000 से लेकर के 4400 तक किसानों को मिल रहे हैं। भाव में काफ़ी मंदी आ गई है। डिमांड में कमी नहीं है। एक्सपोर्ट के डाटा अच्छे आ रहे हैं और लगातार इस साल का पूरा आंकड़ा अगर देखें तो एक्सपोर्ट बढ़ा है और काफ़ी हद तक इस साल, अगले साल भी एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है। फिर भी ग्वार के भावों में लगातार मंदी जारी है। अभी तक ग्वार की फसल करोड़ माने, 1.25 करोड़ माने या 80 लाख माने, 90 लाख माने, जितनी भी माने, लेकिन उस फसल के नाम की मंदी लगातार बाजार में चल रही है। हालांकि अभी तक ग्वार की आमदनी जो है वो बाजारों में ज़्यादा नहीं हुई है। मित्रों, उत्पादन के हिसाब से फसल अभी आई कहाँ है? अक्टूबर महीना अब समाप्त होने वाला है, दीपावली आ गई, नवंबर शुरुआत होगा और नहरी एरिया की फसल जो है वो अब बाज़ारों में आ चुकी है, फसल निकल चुकी है। और बरानी एरिया की जो फसल है वो अब बाज़ारों में एकदम से शुरुआत हो चुकी है। दीपावली के बाद अब हम देखेंगे कि बरानी एरिया की फसल बाज़ार में आएगी, निकलती रहेगी, लंबा प्रोसेस चलेगा। क्योंकि पछेता जो ग्वार है वो अभी तक खेतों में हरा खड़ा है, उसकी कटाई में समय लगेगा, महीना लग सकता है। और कुछ वीडियो मैंने खेतों में जाकर के बनाए हैं, वो मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। देखिए ये वीडियो। ये ग्वार आप देख सकते हैं। मैं अभी खेतों में खड़ा हूं और ये ग्वार जो है मोकलसर गांव तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर का बरानी एरिया है। वैसे ये एरिया जो है वो बरानी एरिया बीकानेर जिले का बॉर्डर एरिया है, बीकानेर जिले का पास का ये खेत है। और यहाँ पर खेतों की जो स्थिति है वो तकरीबन इसी तरह की स्थिति हमको दिखाई दे रही है। पहले में और अब में इतना अंतर है कि पहले इन खेतों में ग्वार हरा था, लेकिन ग्वार में फलियाँ बहुत कम नज़र आ रही थी। और अब जो है
धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकाव की तरफ बढ़ा है तो यहाँ पर हम इसमें कुछ ग्रोथ देख सकते हैं, कुछ फलियों में इजाफा हम देख सकते हैं। थोड़ी सी फलियां जो है वो इस ग्वार में अब बढ़ना शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको एकदम नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फलियां पहले नहीं बनी थी इसमें, और अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये फलियां हमें दिखाई दे रही है। तो एक कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ा है, जैसे जैसे तापमान में गिरावट आई है और मौसम खुला है, तो उसके बाद में धीरे धीरे कुछ फलियां ये बरानी ग्वार जो ले रहा है। यहाँ पर इस एक की खेत की बात नहीं है, काफ़ी खेतों में यही स्थिति मुझे देखने को मिली है। मैं अभी खेतों में ही खड़ा हूँ और ये आप देख सकते हैं पूरा एरिया जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देखिए दूर दूर तक जो हरापन ग्वार में है वो आप देख सकते हैं। तो ये ग्वार अब पकाव की तरफ है और इसको कटाई होकर के बाज़ार में आने में कम से कम अभी 20-25 दिन से लेकर के 1 महीना तक का समय लगेगा। 1 महीने बाद इन ग्वारों की, बरानी ग्वारों की जो अराइवल है वो बाज़ारों में करीब 1 महीने के बाद आएगी। ये आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप दूर दूर तक देख सकते हैं, ये ऐसे खेत आपको नज़र आएंगे। चारों तरफ ये जो बरानी एरिया है, इस एरिया में इस तरह के ग्वार आपको दिखाई देंगे। अब इस ग्वार के उत्पादन की अगर बात करें तो पहले ये लग रहा था कि ये 20-30 किलो बीघा का रह जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये ग्वार 2 मन प्रति बीघा यानी 1 कुंटल के आसपास तक जा सकता है। ऊपर का हालांकि रहेगा, 1 कुंटल से ऊपर ये नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं तो यहाँ तो आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे ये कमज़ोर है। तो इसी तरह से ये जो खेत है कहीं पर अच्छे कहीं पर कमज़ोर, तो ये जो हरा ग्वार है ये लगभग 70-80 किलो 2 मन के आसपास ये बैठ सकता है। ये एकदम से अच्छा ग्वार, अच्छा खेत मैंने देख करके उस खेत का वीडियो बनाया था। और अभी इससे कुछ कमज़ोर, हालांकि ऐसे खेत सब जगह नहीं है, ऐसे खेत बहुत कम है, हरा ज़रूर है, पछेता ग्वार है ये। तो ये अच्छे से अच्छा खेत देख करके मैंने ये वीडियो बनाया था। और अब एक कमज़ोर खेत का वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसी एरिया का ये दूसरा खेत, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें फलियां कम है लेकिन हरापन है अभी ग्वार में। इसमें भी करीब 1 महीने का समय लगेगा और 1 महीने के बाद में ये ग्वार पक करके तैयार होगा और महीने के बाद में बाज़ारों में आना ये शुरू होगा। इसकी अराइवल जो है वो 1 महीने के बाद में शुरू होगी। तो इस तरह के खेत आप देख सकते हैं। ये बरानी एरिया का ये दूसरा खेत है, ये बिल्कुल कमज़ोर है और यहाँ इस खेत में 20-30 किलो बीघा का उत्पादन जो है वो बड़ी मुश्किल से होगा। इस तरह की स्थिति इस खेत की है। ये खेत जो आप देख रहे हैं, इस खेत में जो उत्पादन है वो करीब 50-60 किलो 1 मन के आसपास इस खेत का उत्पादन रह सकता है। ये स्थिति ग्वार की, मंदी लगातार, उम्मीद करते हैं कि इन भावों का ग्वार किसानों को नुकसान नहीं देगा, किसान बेचेगा नहीं, क्योंकि किसान भाइयों को आज के दिन मोट के भाव 6,000 रुपये कुंटल मिल रहे हैं, नरमा के भाव 8,500-9,000 रुपये के आसपास किसान भाइयों को मिल रहे हैं। और मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के भाव भी किसानों को 6,000 रुपये प्रति क्विंटल सामान्य भाव आज के दिन में मिल रहे हैं। सोयाबीन भी 5,000 रुपये से ऊपर है। सरसों जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक पड़ी थी, अभी तक नहीं बेची थी और जो तेजी के इंतजार में रखी थी, वो काफ़ी मंदी आई थी, लेकिन अब वापस सरसों के भावों में सुधार हमने देखा है और 6,000 रुपये के आसपास 5800 से लेकर के 6,000 रुपये सामान्य भाव किसानों को सरसों के मिल रहे हैं। तो वो सरसों भी बेच सकते हैं किसान भाई, क्योंकि अब आगे किसानों ने बिजाई शुरू कर दी और नई फसल की उम्मीद अब किसान लगा करके बैठे हैं। इस बार सरसों की बिजाई में थोड़ी कमी रहेगी, ये बात भी हमने पिछले वीडियो में की थी। जौ की बिजाई जो है वो भी बढ़ेगी, गेहूं की बिजाई भी बढ़ने की उम्मीद है। तो ये सारे भाव जो फसलों के हैं वो सब फसलों के ग्वार के मुकाबले बहुत अच्छे भाव जो है किसानों को मिल रहे हैं। 4,4200 रुपये वाला ग्वार जो पिछले साल 6,000 रुपये बिका था, वो ग्वार
किसान भाई इन भावों में इंतज़ार कर सकते हैं और आगे भाव अच्छे मिलने की संभावना बन रही है। इसके साथ साथ नरमा की अगर बात करें तो नरमा के पहले राउंड की चुगाई करीब करीब उत्तरी राजस्थान में, उत्तर भारत में लगभग सब जगह कंप्लीट हो गई। अब दीपावली तक भाव भी अच्छे रहे। अब गुजरात और दूसरे एरिया के नरमा जो है उसकी आवक बाज़ारों में बढ़ेगी। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आगे कितनी आमदनी आती है बाज़ारों में, उसके हिसाब से आगे देखते हैं क्या भाव रहेंगे। लेकिन पहले राउंड का नरमा किसानों को अच्छा भाव किसानों को मिल गया था पहले राउंड में। उम्मीद करते हैं सभी किसान भाइयों को अच्छा भाव मिलेगा और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद।